Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve exercise of class 9 science chapter 1 matter in our surroundings. In this lecture we will solve in-text exercise 1.3. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of hold a slide for a minute so that you can write down the details of each question for offline practice and revision. Now let us start the exercise. In-text exercise 1.3. Question 1. क्या कर रहे? The mass per unit volume of a substance is called density. जो density क्या कहलाता है? Mass upon volume. Arrange the following in order of increasing density. ये हमें दिए हुए हैं, इनको increasing density में arrange करना है. क्या? Air, exhaust from chimney, honey, water, chalk, cotton and iron. इनको बढ़ते क्रम में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें शो करना है. तो द फॉलोइंग सब्सटेंस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग डेंसिटी, दैट इज एयर. क्या? एयर का एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी से कम होता है, मतलब लेस देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, लेस देन कॉटन, लेस देन वाटर, लेस देन हनी, लेस देन चॉक एंड लेस देन आयरन. मतलब कि आयरन का सबसे ज्यादा अगर एयर के कंपेयर करें तो जो डेंसिटी होता है सबसे ज्यादा होता है. आयरन का चॉक से ज्यादा होता है, चॉक का हनी से ज्यादा होता है, हनी का वाटर से ज्यादा है, वाटर का कॉटन से ज्यादा होता है, कॉटन का जो एग्जॉस्ट चिमनी से निकलता है उसका ज्यादा होता है, और एयर का एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी एयर से ज्यादा होता है. दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Answer the following. Tabulate the difference in characteristic of matter. तो सबसे पहले क्या है? डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक जो है शेप, सॉलिड का शेप फिक्स शेप, लिक्विड नो फिक्स शेप, गैस नो फिक्स शेप. वॉल्यूम फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, गैस नो फिक्स्ड वॉल्यूम. इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम होता है सॉलिड में, टाइटली पैक होते हैं. लेस देन सॉलिड होता है, लूज पैकिंग होते हैं, और गैस में वेरी लूज, लेस फ्री मूवमेंट होती है. इंटरमोलिकुलर स्पेस वेरी लेस होता है. जब फोर्स ज्यादा है तो क्या है? टाइटली पैक है तो बहुत ही ना के बराबर आप देखेंगे. मोर देन सॉलिड्स एंड मैक्सिमम, गैस में सबसे ज्यादा. रिजिडिटी क्या होता है? और फ्लूइडिटी, तो सॉलिड रिजिड होता है, फ्लो नहीं कर सकता, कैन नॉट फ्लो. लिक्विड कैन फ्लो, नॉट रिजिड. और गैस इजिली फ्लो करता है, ये भी कैन फ्लो, नॉट रिजिड. कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर. हम मैनुअली तो किसी भी सॉलिड को कंप्रेस नहीं करते हैं. लिक्विड कंप्रेसिबल होता है लेकिन बहुत नहीं. और गैस हाईली कंप्रेसिबल, गैस को आप जिसमें डालेंगे उसी के उसमें आप कंप्रेस करके, तो गैस जो होता है हाईली कंप्रेसिबल होता है. So that is the difference in characteristic of three state of matter.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। शायद आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्वेश्चन 2 का बी पार्ट। क्या है? रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है? इट इज द propensity of a substance to continue to remain in its shape when treated with an external force। क्या होता है? इस किसी भी सब्सटेंस का प्रोपेंसिटी होता है, रिजिडिटी मतलब हार्ड, जो रिमेन इन इट्स शेप, जो अपने शेप में ही रहे, व्हेन ट्रीटेड विद, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। जैसे क्या है, हम अगर कोई लोहे का एंगल हम लिए हैं, हम उसको एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स से, तो उसको हम चेंज नहीं कर पाते, दैट इज ए रिजिड। कंप्रेसिबिलिटी, it is the attribute of the particles to contract its intermolecular space when exposed to an external force, thereby escalating its density। जो क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का जब वो क्या होता है, जब उस पे स्पेस, जब आप एक्सटर्नल फोर्स पड़ता है तो क्या होता है, उसकी डेंसिटी एस्केलेट होती है, मतलब कंप्रेस होने लगती है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज, it is the attribute of the particles to contract its intermolecular space when exposed to an external force, thereby escalating its density। वैसे फ्लूडिटी मतलब फ्लो, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो और मूव अबाउट फ्रीली। फिलिंग द गैस कंटेनर, the particle in a container take its shape as they randomly vibrate in all possible direction। कोई भी गैस जब कंटेनर हम में फिल करते हैं तो क्या है, उस कंटेनर का शेप ले लेता है और रैंडमली ऑल डायरेक्शन में उसकी वाइब्रेशन होती है, जो भी किसी भी डायरेक्शन में इजिली, क्योंकि वो लूज पैकिंग है। जो गैस का बिहेवियर है क्या है, लूज है। करेक्टरिस्टिक अभी हमने पढ़ा, लूज, फ्री फ्लो होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। शेप क्या है? इट इज द डेफिनिट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन एक्सटर्नल बाउंड्री। जो क्या है, जैसे हम शेप, घर है, घर, उसका क्या डेफिनिट स्ट्रक्चर होता है, जो हमने घर बनाया उसके डेफिनिट शेप। तो जो भी शेप हो डेफिनिट होता है, मतलब क्या, इट इज द डेफिनिट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन अ एक्सटर्नल बाउंड्री। जो हम एक एक्सटर्नल बाउंड्री देते हैं, उसके अंदर जो एक ऑब्जेक्ट है उसका डेफिनिट स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? मोशन अलाउज पार्टिकल टू पोजेस एनर्जी विच इज रेफर्ड टू एज काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या होता है, ऑलवेज इन मोशन। तो मोशन क्या करता है, अलाउज पार्टिकल टू पोजेस एनर्जी। जब मोशन में रहेंगे तो एनर्जी को, जब मतलब घूमेंगे तो एनर्जी में आएगी, विच इज रेफर टू एज काइनेटिक, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी possessed by various state of matter are solids less than liquids less than gases। मतलब गैसेज में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में गैस से कम होता है, सॉलिड में ना के बराबर। जो मतलब इसीलिए जो सॉलिड है मोशन में नहीं होता है, डेफिनिट से हार्ड है, रिजिड है। लिक्विड रिजिड नहीं होता है, लेकिन गैस की तरह फ्री फ्लो नहीं होता।
तो मैथमेटिकली इट कैन बी एक्स बाई के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, वेयर एम इज मास एंड वी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. नेक्स्ट डेंसिटी. डेंसिटी क्या है? इट इज द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस. ये किसी भी सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास होता है, जैसे मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी. दैट इज it is expressed as d equal to m upon b, where d is density, m is the mass and b is the volume of substance. तो किसी भी mass upon volume, that is a density. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. क्वेश्चन 3, गिव रीजंस. क्या है? ए, a gas fills completely the vessel in which it is kept. क्यों? काइनेटिक, क्योंकि kinetic energy possessed by gas particle is very high, which allow them to randomly move across all direction when contained, hence the particle fill the gas vessel entirely. जो गैस फिल होता है वेसल में वो पूरे में फिल होता है. और काइनेटिक एनर्जी क्या है गैस में? वो वेरी हाई होता है, वो उसको रैंडमली मूव किसी भी डायरेक्शन में मूव करता रहता है. तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय गैस पार्टिकल इज वेरी हाई, which allows them to randomly move across all directions when contained, जिसमें रखे हुए हैं. hence the particle fills the gas vessel entirely, means completely. जो कंटेनर है उसमें गैस फिल होता है. A gas exerted pressure on the walls of the container. Second, क्यों? Gas molecule possess high kinetic due to which they are under constant motion inside the container in random direction, which cause them to hit the walls of the container, hence create vibration. These collision with the walls of the container generate pressure. क्या है कि जो गैस होता है जिस कंटेनर में हम फिल करते हैं, तो गैस कांस्टेंट मोशन में होता है, वो रैंडमली मूव करता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है. जब मूव कर रहा है तो बॉडी जो कंटेनर की वॉल से उससे भी टकरा रहा है, तो क्या होगा? मतलब प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है. दैट इज a gas exert pressure on the wall of the container due to gas molecule possess high kinetic energy due to which they are under constant motion inside the container in random direction, which causes them to hit the walls of the container and hence create vibrations. These collisions with the walls of container generate pressure. अब राइट डाउन कर लीजिए. तो नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. सी क्या कह रहा है? A wooden table should be called a solid. वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहते हैं? नेक्स्ट स्लाइड पे इसके देखते हैं क्यों सॉलिड है, क्योंकि रिजिड है. A wooden table should be called a solid as it possesses the properties of solid such as definite size and shape, intermolecular attraction between closely packed particle, it is rigid and cannot be compressed. जो वुडन टेबल है उसका क्या साइज डेफिनिट होता है, शेप भी डेफिनिट होता है. जो टेबल के इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, जो वुड है वो एकदम क्लोजली पैक है. वुडन टेबल क्या रिजिड होता है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते. दैट इज द वुडन टेबल शो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स. डी पार्ट क्या है? We can easily move our hand in the air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. कह रहा है कि हम अपने हैंड को एयर में इजिली मूव करा देते हैं, लेकिन अगर कोई सॉलिड ब्लॉक रखा है तो उस पर
कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जो molecules in gases are loosely packed as compared to solid molecules which are densely packed। जो मैं आपको पहले भी क्या कहा कि सॉलिड क्या है, रिजिड होता है, मतलब टाइटली पैक होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एकदम टाइटली पैक होते हैं। और जो गैस होता है वो फ्री फ्लो है, मतलब एकदम लूजली पैक है। तो लूजली पैक है तो जो हम एयर मतलब गैस, उसमें हम इजिली अपने हैंड्स को इधर उधर कर सकते हैं। उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो गैस में बहुत कम है, इसलिए हम उसको इजिली। तो मॉलिक्यूल्स इन गैसेज आर लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स which are densely packed, hence we are easily able to break the force of attraction। जो उनका अट्रैक्शन इजिली ब्रेक है when we move our hand through air, but find it difficult to break through a solid। क्यों? because of greater force of attraction between molecules। सॉलिड रिजिड होता है, टाइटली पैक होता है, तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा है, तो उस पर क्या है, हम इजिली उसको ब्रेक नहीं कर सकते। which a karate expert is able to smash with the application of lot of forces। जो कराटे एक्सपर्ट होते हैं वो इसलिए तोड़ पाते हैं क्योंकि वो लॉट ऑफ फोर्स उनको तरीका पता है, अप्लाई करते हैं। तो जो मूव उसमें क्योंकि इसलिए क्योंकि वो रिजिड होता है, तो रिजिड मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इजिली आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, liquids generally have a lower density than solids, but you must have observed that ice floats on water, find out why। जो लिक्विड्स होते हैं जनरली उनका क्या है, डेंसिटी लोअर होता है सॉलिड से, फिर हमने देखा है कि आइस क्या करता है, वाटर पे फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम होता है। द लो डेंसिटी ऑफ आइस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ स्मॉल पोर्स इट हैज व्हिच अलाउड टू ट्रैप एयर, हेंस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। उसकी जो लो डेंसिटी क्यों होती है, क्योंकि जो आइस क्यूब्स होता है उसमें बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं, नॉर्मली हमें दिखते नहीं। तो जो पोर्स होते हैं उसमें क्या एयर ट्रैप कर जाते हैं, तो एयर ट्रैप करेगा तो क्या हल्का हो जाएगा, मतलब टाइटली एकदम पैक नहीं हुआ, इसलिए आइस वाटर पे फ्लोट करता है। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। The low density of ice can be attributed to a small pores it has which allowed to it to trap air, hence ice floats on water। तो आज ये एक्सरसाइज यही समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट जो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक्स्ट सेशन में जानेंगे, और आप राइट डाउन किए होंगे ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए। तो आज समाप्त करते हैं। थैंक यू।